प्रिय साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स के अंतर्गत अनुपात एवं प्रतिशतता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपत्रक 1 को और इसमें हम सीखेंगे अनुपात के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनुपात शब्द का मतलब क्या होता है। तो अनुपात शब्द का मतलब क्या है, तो अगर हम गणित की बात करें तो गणित में अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। अनुपात समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं। संबंध मतलब रिलेशन। तो अनुपात को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि अनुपात क्या है। तो गणित में जो अनुपात है, समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को हम अनुपात कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बोलें कि कोई पेड़ है, मान लीजिए उस पेड़ को हम कहते हैं पहला पेड़ या प्रथम पेड़। पहला पेड़ है और इस पहले पेड़ की ऊंचाई मान लो उदाहरण के लिए 3 मीटर है और दूसरा पेड़ है और उसकी ऊंचाई मान लेते हैं उदाहरण के लिए 5 मीटर है। तो हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाइयों में अनुपात। पेड़ की ऊंचाइयां हैं, उनमें अनुपात। तो अगर हम इसको पहले पेड़ की ऊंचाई को a माने और दूसरे पेड़ की ऊंचाई को अगर b माने, तो हम इसको किस तरीके से दर्शाते हैं, a अनुपात b। कैसे दर्शाएंगे, a अनुपात b। a अनुपात b जो है, a अनुपात b का मतलब है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, a संबंध b। अनुपात का मतलब संबंध है, क्योंकि हमने यहाँ पे परिभाषा में इसको बोला है संबंध। तो a अनुपात b या a संबंध b। अब देखो, अनुपात जो है जनरली दो बिंदुओं से मिलकर बना है, इनको मिलाएंगे तो बटे का चिन्ह बन जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a बटे b। a अनुपात b का मतलब a बटे b। तो अनुपात का सीधा मतलब क्या हो गया, अनुपात का मतलब हो गया बटे। अब हमको पेड़ की ऊंचाइयों में अनुपात निकालना है, तो हम लिखते हैं इसीलिए पेड़ की ऊंचाइयों में अनुपात। तो कैसे निकालेंगे, पहले पेड़ की ऊंचाई 3 मीटर और दूसरे पेड़ की ऊंचाई 5 मीटर। अब देखो, मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आएगा, 3 बटे 5, यानी इसका मतलब हो गया 3 अनुपात 5। तो यहाँ से आपको एक बात ये सीख लेना है और कि जो अनुपात होता है, ये अनुपात समान प्रकार के, जैसे यहाँ मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर है, समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच, अब दो संख्या, एक 3 मीटर ली एक 5 मीटर ली, के बीच संबंध को कहते हैं। अब कहने के लिए तो हमने यहाँ पे कहा है कि दो संख्याओं के बीच, दो से ज़्यादा संख्याओं के बीच भी हो सकता है। कहने के लिए परिभाषा हमने दो संख्याओं के बीच के लिए बनाई है, लेकिन दो से ज़्यादा भी हो सकती है, 3 संख्याएं भी हो सकती है। जैसे तीसरे पेड़ की ऊंचाई अगर लेते हैं, मान लीजिए 7 मीटर लेते हैं, तो तीसरे भी हो सकती थी। तो कहने का मतलब है, परिभाषा में हमने तो कह दिया है कि दो संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा संख्याओं के बीच संबंध भी हो सकता है। ठीक। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि पहले पेड़ की ऊंचाई 3 मीटर है, दूसरे पेड़ की ऊंचाई 5 मीटर है, लेकिन जब आपने इनका अनुपात लिया तो लास्ट में मीटर नहीं आया। ये बात आपको और ध्यान रखना है कि जब हम समान प्रकार की राशियों का अनुपात निकालते हैं, उनका संबंध निकालते हैं, तो उसका कोई मात्रक नहीं होता। और इसी को फिजिक्स की भाषा में, भौतिकी की भाषा में बोला जाता है आपेक्षिक।
जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मान लीजिए एक वस्तु का द्रव्यमान, थोड़ा समझना आप इसको, एक वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए 3 किलोग्राम है और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए 4 किलोग्राम है। तो हमको निकालना है आपेक्षिक द्रव्यमान। आपेक्षिक द्रव्यमान ये विज्ञान से ही संबंधित है और विज्ञान की शाखा होती है भौतिकी। तो आपेक्षिक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? पहली वस्तु का द्रव्यमान 3 किलोग्राम और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 4 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, कितना आ जाएगा? 3/4, या इसको हम क्या कह सकते हैं? 3:4। तो कहने का मतलब है यहाँ पर द्रव्यमान है तो आप कहेंगे कि द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, नहीं। आपेक्षिक द्रव्यमान का मतलब होता है अनुपात, और जो अनुपात होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, विज्ञान में भी जब आप पढ़ेंगे और जहाँ पर आपेक्षिक शब्द आएगा तो आपेक्षिक कुछ भी हो, आपेक्षिक द्रव्यमान हो, आपेक्षिक घनत्व हो, आपेक्षिक लंबाई हो, तो उसका कोई मात्रक नहीं होता। ये भी एक बात आप यहाँ सीख गए, ठीक है। तो इस तरह से अनुपात क्या होता है आप समझ गए होंगे। अनुपात का मतलब होता है समान प्रकार की, यहाँ तो लिखा है 2, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं। इसलिए अनुपात को हम संबंध शब्द से भी संबोधित करते हैं और अनुपात को हम इस बटे के चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। एक प्रकार से बटे ही होता है, ठीक। अब यहाँ पे अनुपात की डेफिनेशन आप समझ गए कि अनुपात क्या होता है। अब इसके आधार पर हम कार्यपत्रकों को करेंगे। कार्यपत्रक एक है, निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। एक उदाहरण अपने को दिया है 16 और 6 का। 16 और 6 का अनुपात निकालना है तो हमने पहले कह दिया कि अनुपात मतलब इस तरह से दर्शाते हैं और इसी से बनता है बटे का चिन्ह। तो 16 और 6 का अनुपात निकालना है, मतलब 16/6। इसको हल करेंगे, देखो 2 का भाग दिया दोनों में, 2 तिया 6, 2 8 16, तो बराबर कितना हो गया? 8/3। 8/3 बटे मतलब अनुपात, तो इसको कहेंगे 8:3 कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी के आधार पर अब क्वेश्चन से 12 और 16 इसका अनुपात निकालना है। तो इसका अनुपात निकाल लेते हैं। देखो पहला है, हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला 12 और 16 का, लिख देते हैं 12 और 16। सिस्टमेटिक हल करना है, हम उत्तर इसमें डायरेक्ट लिखेंगे लेकिन सिस्टमेटिक आपको कॉपी में हल करना चाहिए। देखो इसको हल करते हैं तो देखो 12 और 16 का अनुपात निकालना है, तो 12/16, अनुपात मतलब बटे। अब दोनों में 4 का भाग जाता है तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, कितना हो गया ये? 3/4, और 3/4 हम इसको लिख सकते हैं 3:4। तो इस तरह से 12 और 16 का अनुपात कितना आ गया? 3:4 आ गया। दूसरा है 20 और 35, इसको भी हल करते हैं। 20 और 35 इसका अनुपात निकालना, अनुपात मतलब बटे, तो 20/35 भाग देंगे, 5 का भाग जाता है दोनों में, 5 चौक 20, 5 7 35, इसको लिखेंगे 4/7। 4/7 मतलब 4:7 या 4:7 या 4:7, तो हम इसको लिखेंगे बराबर 4:7, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप भी करते जाइए। आगे आप खुद कोशिश करके देख सकते हैं और कोशिश करके आपने देखना चाहिए, और अगर नहीं बनता है तो फिर आप आगे बढ़ा के वीडियो को देख सकते हैं। अगला है 15 और 18 का, इसको हल करते हैं। तीसरा हम लेंगे 15 और 18, इसका अनुपात निकालना है तो हम लिखेंगे 15/18। 3 का भाग दोनों में जाता है, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, कितना हो गया ये? 5/6। इसका मतलब 5:6, तो ये इसका अनुपात आ गया 5:6। उसके बाद चौथा है 45 और 105,
हम लिखेंगे फोर्थ 45 और 105। इसको हल करते हैं तो हम लिखेंगे 45/105। 5 का भाग दे सकते हैं क्योंकि लास्ट में 5 5 है, तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 होता है 5 होता है तो 5 का भाग जाता है। 5 नम 45, यहाँ होगा 5 दूनी 10 और यहाँ होगा 5 एकम 5। तो 3 का भाग और जाता है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। इस तरह से ये होगा 3/7 और इसको हम लिख सकते हैं 3:7। तो 45 और 105 का अनुपात आ गया 3:7। अगला है 21 और 33, इसको भी हल कर लेते हैं। पांचवा है 21 और 33, तो इसको हल करते 21/33। 3 का भाग देंगे, 3 सत्ते 21, यहाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना आएगा 7/11, यानी कि 7:11। तो ये लिखेंगे 7:11। अगला है 11 और 88, तो इसको भी हल कर लेते हैं बहुत जल्दी। देखिए आसान है, 11 और 88। तो कैसा लिखेंगे 11/88। 11 एकम 11, 11 8 88, तो ये होगा 1/8, मतलब 1:8। यहाँ लिखेंगे बराबर 1:8। तो इस तरह से हमने क्या किया, अनुपातों को यहाँ पे ज्ञात कर लिया। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटिए। जैसे यहाँ पे दिया 150, इस 150 को 2:3 के अनुपात में बांटना है। इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे बांटेंगे। तो पहला हम हल करते हैं। देखो 150 को बांटना है और अनुपात है 2:3 में बांटना है। तो ये पहला अनुपात, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। तो बांटने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिसको बांटना है उसको हम लिख देंगे। लिखने के बाद ये जो है 2:3, यहाँ पे जो अनुपात में है इनका योग कर लेंगे, तो ये होगा 2 और 3 5। कितना हो गया 5। उसको लिखेंगे बटे में, और पहला जो है उसको लिखेंगे गुणा में। ध्यान से समझना, यहाँ पे जिसको बांटना है उसको ऊपर, जो अनुपात दिया है उसका टोटल नीचे, और पहला अनुपात है तो उसको लिखना है गुणा में। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये 0। तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60। यह आ गया पहला। अब ऐसे ही दूसरा निकालना है तो क्या करेंगे, 150/5, और दूसरा निकालना है तो गुणा में 3 आएगा। इसको हल करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 0, 30 का गुणा 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो 150 को हमने 2 अनुपातों में बांट दिया, 60 और 90। अब आपको उत्तर को अगर चेक करना है तो 60 और 90 दोनों का अगर टोटल करेंगे तो बराबर 150 आएगा। तो इससे कन्फर्मेशन हो जाता है कि जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो 150 में पहला अनुपात आ गया 60 और दूसरा अनुपात आ गया 90, और इन दोनों में 2:3 का अनुपात है। आप चाहो तो 60 में 90 का भाग देके देख सकते हैं। देखो हम एक चेक कर लेते हैं, हर बार नहीं करेंगे, ये रफ कार्य है आपका। अनुपात आया, पहला 60 आया और दूसरा 90 आया, तो हम इनका अनुपात चेक कर लेते हैं कि वापस से वो 2:3 आता है या नहीं। तो 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 2 का भाग देते हैं और 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितना आया 2/3, 2/3 मतलब 2:3। तो यहाँ से तो अब गारंटेड हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही हम अगला करते हैं, ठीक है, यहीं पे हल कर लेते हैं। अब क्या करना है, 240 को 7:5 के अनुपात में बांटना है। तो 240 को बांटना है तो 240 ऊपर बटे इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का टोटल 7 + 5 ये होगा 12। तो हर में लिखेंगे 12 और गुणा, पहला अनुपात है 7 तो यहाँ लिखेंगे 7।
हल करेंगे इसको, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और ये ऊपर का 0। 20 और 7 का गुणा कितना होगा, 7 दूनी 14 और ये 0 लगा देंगे। ये आ गया पहला अनुपात। दूसरा निकालना है तो 240 बटे, ये तो सेम ही आएगा, ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आएगा। और गुणा सिर्फ दूसरा अनुपात जो है उसको लिखना है, भाग देंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और ये ऊपर का 0। 5 का गुणा 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब 140 और ये 100 दोनों का टोटल अगर करेंगे तो कितना होगा, 240। ये सबसे आसान तरीका है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, बहुत फास्ट आप निकाल सकते हो। अगला है 100 को 7:3 के अनुपात में, तो 100 को बांटना है तो लिखेंगे 100, 7:3 इनका टोटल कर लेंगे, 7 + 3 बराबर 10। ये आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिखेंगे हर में और गुणा, पहला अनुपात है 7, 7 का करेंगे गुणा। तो आप 10 का भाग दे सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70। ये आ गया पहला अनुपात। और दूसरा निकालना है तो टोटल जो है संख्या उसको ऊपर बटे अनुपातों का योग 10 गुणा दूसरा अनुपात 3। इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30। 70 और 30 कितना होगा, 100 होगा। अगला है 2100 या 2100 को 4:3 के अनुपात में बांटना है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 3 7। तो संख्या लिखेंगे ऊपर, बटे में लिखेंगे टोटल और पहला अनुपात लेंगे 4, इसको हल करेंगे 7 एकम 7, 7 × 21 और 2 0 ऊपर लगा देंगे। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12, ऊपर 2 0। दूसरा निकालना है तो टोटल संख्या ऊपर, अनुपातों का योग बटे में, गुणा दूसरा अनुपात है 3, इसको हल करेंगे 7 एकम 7, 7 × 21 और ये 2 0 लगा देंगे। गुणा करेंगे 3 × 9 और 2 0, 1200 और 900 ये हो गया 2100। 12 और 9 21 और 2 0 ऊपर है। अगला है, आप खुद भी कोशिश करके देखिए, बहुत आसान है। अब 56,000 है, ये संख्या हो गई। इसका अनुपातों का टोटल निकालते हैं, 5 + 2 7, ये लिखेंगे हर में और पहला अनुपात इसका गुणा, 7 एकम 7, 7 × 8 56 और 3 0 ऊपर लगा देंगे, ये 3 0 ऊपर लगा दिए। गुणा करते हैं, 5 का गुणा 8 में करेंगे, 5 × 8 = 40 और ये 3 0 ऊपर लगा देंगे। ये आ गया पहला अनुपात। दूसरा निकालना है तो वैसे ही करेंगे, 56,000 बटे 7 गुणा दूसरा अनुपात है 2 बराबर 7 एकम 7, वैसे ही कटेगा, 8,000 आएगा। इनका गुणा करते हैं, 2 8 16 और ये 3 0 ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह से ये 16,000 और ये 40,000, तो ये हो जाएगा 56,000 दोनों का टोटल। आप टोटल करके देखिए आराम से, आपको इतना ही मिलेगा जो अनुपात हमने निकाला है उसके हिसाब से। इनको जोड़ेंगे तो इतना बराबर मिल जाएगा। अब जैसा मैंने आपको कहा था, हमने परिभाषा में क्या कहा था कि गणित में अनुपात क्या है, याद होगा आपको, गणित में अनुपात समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध है। अब ये 3 संख्या है, 3 संख्याओं के बीच संबंध है, तो जनरली डेफिनेशन के लिए, परिभाषा के लिए हमने कह दिया, लेकिन 2 से ज़्यादा में भी हो सकता है, संबंध हो सकता है। तो यहाँ 880 को 2:3:5 के अनुपात में बांटना है, तो हम बांट लेते इसको नीचे हल कर ले। यहाँ पर देखिए इनका टोटल कितना होगा, 2 + 3 + 5, इनको जोड़ेंगे, 5 और 3 8 और 2 10 हो गया। तो संख्या लिखेंगे ऊपर, बटे इनका योग अनुपातों का 10 और गुणा पहला अनुपात 2। इसको हल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, बटे में 1 बचा, इसका कोई मतलब नहीं। 80 का गुणा 2 में करेंगे तो 160 आएगा। दूसरा निकालते हैं, 880 संख्या ऊपर, यहाँ 880 है ना, 880, तो कोई बात नहीं, यहाँ गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी 16 के 6, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 आएगा। ठीक, 880 था, 800 लिख दिया था गलती से, और बटे में 10 गुणा दूसरा अनुपात है 3, 0 से 0 कैंसिल, इनका गुणा करते, 3 8 24 की 4, हासिल के 2, 3 8 24 और 2 26, ये आ गया 264। ये दूसरा अनुपात आ गया। तीसरा निकालते हैं तो 880
बटे 10 गुणा 5, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आएगा 5 आठे 40 के 0, हासिल के 4, 5 आठे 40 और 4 44। तो पहला अनुपात आ गया 176, दूसरा 264, तीसरा 440। रफली हम चेक कर लेते हैं कि इनका टोटल बराबर 880 आता है या नहीं। तो ये रफ कार्य कर लेते हैं, 176, 264 और 440। तो ये 6 और 4 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 4 5 और 6 11 और 7 18 के 8, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8। इस तरह से ये आ गया 880। मतलब हमारा आंसर जो है ना वो बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं अगला, ये भी बहुत आसान है। किसी त्रिभुज के कोण 2 अनुपात, ये देखो, किसी त्रिभुज के कोण 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, प्रत्येक कोण ज्ञात करें। कर सकते हैं आप। सबसे पहली बात आपको यहाँ एक बात पता होना चाहिए कि अगर कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, हमको नहीं पता कितने हैं, लेकिन जो तीनों कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। अगर इस कोण को हम ए नाम दें, इस कोण को हम बी नाम दें, इस कोण को हम सी नाम दें, किसी को भी हम ए बी सी दे सकते हैं, किसी को भी हम पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण कह सकते हैं। इन तीनों कोणों का जो योग होता है, जिसको बोलते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ये होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ नोट करके, क्या कि किसी भी त्रिभुज के, किसी भी मतलब छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों, अंतः कोण मतलब अंदर के कोण, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। डिग्री बोला तो छोटा सा 0 लगाना है, बिंदी बिल्कुल नहीं लगाना है। ये अपने अभ्यास में आपको लाना है, प्रैक्टिस में लाना है। छोटा सा 0 लगाना, बिंदी कभी भी नहीं लगाना। 180 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या दी ही नहीं, तो आप बांटोगे किसको? तो यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला है त्रिभुज, और त्रिभुज की जब बात आती है तो 180 डिग्री होता है। तो अब अनुपात निकालना आसान है, या ये कहे कि प्रत्येक कोण ज्ञात करना है, तो हम पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण बोलकर इसको ज्ञात करेंगे। तो देखो इसको किस तरह से हल करते हैं। हम निकालते हैं पहला कोण, कैसे करेंगे? बराबर संख्या हमारी कितनी आ गई? 180 डिग्री, ठीक है, या डिग्री लगा ही देते हैं, बट इनका टोटल कर लेते हैं। 2 और 3 5 और 4 9, गुणा पहला कोण है, पहला अनुपात है 2। इसको हल करते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये 0। 20 और 2 का गुणा करेंगे तो 40 और ये आ जाएगा डिग्री। पहला कोण आ गया 40 डिग्री। अब निकालते हैं दूसरा कोण। कैसे हल करेंगे? हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आया, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, बटे दूसरा अनुपात है 3, दूसरा अनुपात नहीं, कुल योग लेना पड़ेगा 9, और गुणा दूसरा अनुपात है 3। ध्यान रखना है यहाँ कुल योग लेना है, अनुपातों का योग है ना। तो हल करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और ये 0, ठीक। इनका गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तीसरा कोण निकालते हैं, तो संख्या है तीनों कोणों का 180 डिग्री, कुल योग है 9, और तीसरा अनुपात कितना है? 4। 4 लिखेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0, इनका गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 और ये ऊपर का 0 80 डिग्री। तो पहला कोण आ गया 40 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री, तीसरा कोण 180 डिग्री। तीनों का अगर योग करते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों को हमने ज्ञात कर लिया। अगला है 440 रुपये को ए और बी के मध्य 6 अनुपात 5 के अनुपात में विभक्त करें। तो कर लेते हैं विभक्त। हम निकालेंगे पहले ए के लिए, मतलब ये देखेंगे कि ए को कितने रुपए मिले। 440 रुपये हैं, तो 440 रुपये हैं तो यहाँ लिखेंगे 440
बटे इन दोनों का टोटल कितना होगा 11 और पहला अनुपात है 6। इसको हल करते 11 कम 11, 11 चौक 44 और ये ऊपर का 0। इसको हल करेंगे तो 40 का गुणा 6 में करेंगे, 6 चौक 24, मतलब ए के लिए 240 रुपये मिलेंगे। अब निकालते हैं बी के लिए। तो बी के लिए कैसे हल करेंगे, रुपये है 440 बटे दोनों का जो योग है वो 11 और गुणा दूसरा अनुपात है 5। 11 कम 11, 11 चौक 44 और ऊपर का 0। तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 और ये ऊपर का 0 लगाएंगे 200 रुपये। तो ए को मिलेंगे 240 और बी को मिलेंगे 200 रुपये। अगला है 50 बच्चों की कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 है। छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं छात्रों की संख्या। पहला अनुपात छात्रों का है, दूसरा छात्राओं का है। तो छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल संख्या कितनी है बच्चों की, जिसमें छात्र भी है छात्राएं भी है, 50 बटे इन दोनों का योग कितना होगा, कुल योग अनुपातों का योग 2 और 3 5 और गुणा छात्रों की संख्या निकाल रहे तो इसका अनुपात लेंगे 2। 5 एकम 5, 5 दहम 50। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो हम लिखेंगे छात्रों की संख्या है 20, यानी 20 छात्र। इसी प्रकार हम निकालेंगे छात्राओं की संख्या। बराबर बच्चों की संख्या 50 बटे अनुपातों का योग 5 गुणा छात्राओं का अनुपात है 3। इसको हल करेंगे 5 एकम 5, 5 दहम 50। तो यह आ जाएगा 30 छात्राएं। तो इस तरह से ये हमने कार्यपत्रक 1 यहाँ पर कर लिया कंप्लीट। फिर अगले वीडियो में हम कार्यपत्रक 2 को लेकर आएंगे और फिर उसके बाद हम अधिगम परीक्षण, जिसमें अनुपात एवं प्रतिशतता दोनों आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आपको प्रतिशत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये अगर पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्रतिशत का अर्थ अगर आपको पता हो कि क्या होता है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।